गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मैं 29 मई 2020 की करंट अफेयर लेके आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है एंड उपयोगी है। तो बिना देरी करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं रिवीजन भी करवाता हूँ आपको, और आप इसको नोट्स कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अगले अध्यक्ष होंगे? तो ये जो हाल ही में जो अध्यक्ष हैं वो चेंज होने वाले हैं, तो वो कौन होंगे? मार्कोस ट्राइजो। कौन होंगे? मार्कोस ट्राइजो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। NDB क्या होता है? तो ये इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। अध्यक्ष कौन है? KB कमत। कौन है? KB कमत। CEO कौन है? CRO या उपाध्यक्ष या CRO कौन है? सर्विस JB। संस्थापक कौन है? ब्रिक्स ग्रुप। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये SN राजेश्वरी बने हैं। कौन? SN राजेश्वरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। OIC क्या होता है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। मुख्यालय को इंग्लिश में हेडक्वार्टर भी कहते हैं, स्थापना को स्टेब्लिश भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। और इस माह में जितने भी दिवस है मैं आपको 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ। जितने भी दिवस है मैं 3-4 बार आपको पढ़ा चुका हूँ। आप नोट्स कर सकते हैं क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस बनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में चौमू लंगवा के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आज जो मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस है फिर से रिवीजन कीजिए आप। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मई के महीने के पहले मंगलवार को विश्व स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई के महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी दिवस, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को विश्व महाविज्ञान दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई को गोवा राज्य दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया? तो ये 5% तक घटने का अनुमान लगाया। अब इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह कटौती विकास दर में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। GDP क्या होता है? जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो इसकी हिंदी होती है सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू GDP उत्पाद कहते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल्स रेटिंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL जिसे कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। RIL की स्थापना 8 मई 1973 को हुई। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में। संस्थापक धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सोहान मंजुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से निलंबित कर दिया गया? तो ये श्रीलंका के हैं। श्रीलंका देख लेते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्री जयवर्धन पूरे कोटे। करेंसी रुपया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री महेंद्र पक्षे हैं राजपक्षे हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाई बुलेट्स में तेजस MK फर्स्ट FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया? तो ये वायुसेना में किया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेजस MK1 FOC एक एकल इंजन, हल्के वजन और सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है और यह हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। और अन्य सेना प्रमुख के नाम देख लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। उपसेना प्रमुख SK सैनी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के विपिन रावत हैं। नौसेना नेवी के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं।
भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष अनूप सिंह हैं। और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल CRPF के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के राजेश रंजन हैं। CRPF के आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल के SSB मनोज कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। देख लेते हैं सेबी। भारत में जितने भी शेयर मार्केटिंग जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्थापना 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय मुंबई। CEO हैं अजय त्यागी। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्थापना 1995 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये फ्लिपकार्ट के हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश में आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद को ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। हाल ही में किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAI लॉन्च किया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किया। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस चैट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादक जैसे FASTag, रुपे, UPI, AEPS के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों के इंसानों की तरह सोचने की क्षमता विकसित की जाती है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, स्थापना हुई है 2008 में। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष हैं इसके विश्वा मोहन महापात्रा। CEO MD हैं दिलीप असवे। नेक्स्ट है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया? तो ये 5%। ये फिर से क्वेश्चन आ गया। फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1914 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। CEO हैंगे पॉल टेलर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में IIT ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु को तैयार किया है। तो ये IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। हाल ही में पुस्तक द ICKA आइकाबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक JK रावलिंग हैं। कौन है? JK रावलिंग। JK रावलिंग प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक, और हैरी पॉटर किसने लिखी? JK रावलिंग ने लिखी। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम AR-500C है। AR-500C। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन करेंसी रेडमी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को मध्यम रेखा कहते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो उर्दू लेखक थे। आज का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अगले अध्यक्ष होंगे? तो ये कौन होंगे? मार्को स्ट्राजो होंगे। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD CEO कौन है? तो ये SN राजेश्वरी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 मई को मनाया जाता है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितनी % तक घटने का अनुमान लगा? 5% तक। हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों को जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट लॉन्च किया? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सोहान बंदुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया? तो ये श्रीलंका के। हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK फर्स्ट FOC फॉक लड़ाकू विमान शामिल किया गया? तो ये वायुसेना में किया गया, इंडिया की। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये फ्लिपकार्ट ने किए। हाल ही में किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल जैसे असिस्टेंट चैटबॉट PAI लॉन्च किया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने गिरने का अनुमान लगाया? तो 5% लगाया। हाल ही में IIT ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु की तैयार की है। तो ये IIT मद्रास ने की है। हाल ही में पुस्तक द आइकाबॉग ऑनलाइन विमोचन किया गया। तो इसके लेखक हैं JK रावलिंग। और JK रावलिंग ने क्या लिखा था? JK रावलिंग ने हैरी पॉटर भी JK रावलिंग ने लिखी थी।
हाल ही में चीन में अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम AR-500C है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुजतबा हुसैन का निधन हुआ है। उनका संबंध था, वो उर्दू लेखक थे। तो ये आज की रिवीजन थी। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।